नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए, एक व्यक्तिगत फंक्शन में आए हुए हैं, फिर भी शिक्षा समाचार आप तक पहुंचाने की हम कोशिश ज़रूर करते रहते हैं कि दिन भर में क्या अपडेट आपके लिए है। तो वो अपडेट कुछ खास अपडेट है। तो हमने सोचा कि चलिए, रास्ते में अभी जहाँ जाना है वहाँ पहुँचे भी नहीं है, लेकिन रास्ते में लाइट एक्शन सब कुछ हम लोग साथ ही रखते हैं। अब तो सोचे कि चलिए भाई आपको जानकारी दे दें। देखिए, पूरे तबादले की अब समीक्षा हो रही है। चुनाव के दौरान बहुत सारे कंप्लेन आए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बीमार नहीं हैं, जो कैंसर से पीड़ित नहीं हैं। कुछ बहुत ऐसे भी शिक्षक हैं जो अभी शादी हुई भी नहीं है और पत्नी का ट्रांसफ़र करा ले, वो पत्नी है भी नहीं। और इस तरीके की कंप्लेन 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 नहीं है, हजारों के हजार ऐसे कंप्लेन हैं। पतिदेव महोदय के मुंबई में काम करते हैं, समझ गए, और पटना ट्रांसफ़र करा लिए हैं, कोई मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र करा लिया है। पतिदेव जो है सो बेंगलुरु में काम करता है, पति के नाम पर ट्रांसफ़र करा लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेन, और कंप्लेन करने वाला कोई और नहीं, स्वाभाविक तौर पर आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं वहीं से ये मामला सामने आया है। और इसी कंप्लेन को देखते हुए ये मामला अब हमें लगता है कि एक दिन हम लोगों ने चलाया था कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई होनी है 26 तारीख को, कल ही उस मामले में सुनवाई होगी। और ट्रिब्यूनल में 3 बार से शिक्षा विभाग के निर्देशक नहीं आ रही हैं, लगातार उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। और ट्रिब्यूनल में भी उन्हीं सवालों को उठाया गया है जो सवाल आवेदन के माध्यम से सीधे तौर पर दिया गया है। शिक्षा बचाओ एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया है, आप समझ जाइए। छात्र हित में ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, NGO है, उसी ने इस पर अभियान शुरू किया है। और इस अभियान को लेकर विभाग थोड़े असहज ज़रूर है। विभाग को नहीं लगा था कि इस तरीके की शिकायतें आएंगी एविडेंस के साथ। बहुत सारे एविडेंस दी गई है। एक शिक्षिका तो हम शायद बताए भी थे आपको कि ब्रेस्ट कैंसर के आधार पर अपना वो तबादला ली है, अब मैटरनिटी लीव पर जाने वाली है। आप समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। इस तरीके से तबादले का में खेल हुआ है। इसलिए फ़िलहाल जो तबादले की जो प्रक्रिया थी ना, उस प्रक्रिया में बदलाव की बात सामने आ रही है। जो आपको 5 प्रखंड मांगा गया है, उसके अलावा भी अब तबादले को लेकर जो क्राइटेरिया फिक्स था कि पहले प्रायोरिटी में किसका तबादला होगा, उस सब पर अब जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, आपका डिमांड सही है कि नहीं, आप जिस आधार पर तबादला चाह रहे हैं वो सही नहीं, सब तक सही नहीं होगा, तब तक आपका तबादला नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा फैसला है, जिस फैसले पर जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को अमल करने को कहा गया है। और उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि जितने लोग इस तरीके से तबादले होकर आए, सारे का डाटा इस शिक्षा कोष पर है, किस आधार पर उनका तबादला हुआ है ये भी वर्णित है। तो ऐसे तमाम शिक्षक जो विशेष परिस्थिति में अपना तबादला लिए हैं, खास करके बीमारी के आधार पर, पति के आधार पर, परित्यागता के आधार पर, विधवा होने के आधार पर, पति पत्नी के आधार पर, तो ये सारे जितने आधार हैं, जिस आधार पर उन लोगों ने तबादला लिया है, और मैक्सिमम तबादला तो इन्हीं आधारों पर हुआ है। दूरी के आधार पर तो अंतिम चरण में बहुत सारे लोगों का हुआ, लेकिन मैक्सिमम इसी आधार पर हुआ। वो सारे के सारे जांच के दायरे में आ गए हैं। और जांच के दायरे में जिला स्तर पर जो है सो एक कमेटी गठित करने की बात आ रही है कि जिला स्तर पर जितने लोग इस आधार पर तबादले होकर आए हैं, उनका सिविल सर्जन का ये सही है कि नहीं, मतलब सिविल सर्जन का जो बीमारी का या जो भी आपने लगाया है वो सही है कि नहीं, पति पत्नी वाली परिस्थिति है कि नहीं। और जो तबादले के दौरान जो नीति निर्धारित की गई थी कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आप पर कठोर कार्रवाई होगी, तो वो निर्णय ले लिया गया है कि ऐसे जितने लोग अगर पकड़े गए, चिन्हित हुए, तो उन पर हम कठोर कार्रवाई विभाग करेगी। एक तो बड़ी खबर ये है। और हेड टीचर और हेड मास्टर के मामले में आज ही कई शिक्षकों का फ़ोन आया कि हमें एक बार फिर से मौका दिया जाए। तो विभाग फ़िलहाल इस पर कोई स्पष्ट
निर्णय नहीं लिया है कि एक बार फिर से उनको दिया जाए या नहीं जाए, लेकिन आप लोग अपना ट्विटर के माध्यम से या मंत्री को ट्वीट करके हैशटैग करके आप उस अभियान को आप शुरू करिए। तब विभाग, हमें लगता है कि विभाग के पास एक्चुअल में इस बात को लेकर सहमति बनता हुआ दिख नहीं रहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात उसको लेकर है। तीसरी बात हमें लगता है कि आने वाले समय में जो मध्याह्न भोजन वाले जो लोग हैं ना, उनको राहत मिल सकती है। अब सरकार मध्याह्न भोजन के इसमें भी जीविका दीदी को लगाने पर विचार कर रही है। आज जो है सो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसको लेकर एक नीतिगत निर्णय लेने की बात उन्होंने कही है कि सरकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ अगर खाना पीना, चाय नाश्ता के वगैरह का अगर आपूर्ति होता है तो हम जीविका दीदी को ट्रेंड करें। तो हमें लगता है कि हेडमास्टर साहब को लेकर जो खान पान को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बदलाव आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा। और जो टीचर हेडमास्टर चाहते हैं कि इससे उन्हें अलग किया जाए, क्योंकि जो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सिद्धार्थ ने भी कुछ ज़िलों में इस तरीके के प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया था, उसका भी रिपोर्ट विभाग के पास है। और सरकार चाहती है कि जीविका दीदी को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हुई, जीविका दीदी सरकार को इस बड़े मैंडेट में जो उसका योगदान रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर, तो ये जो जीविका दीदी हैं उनको कैसे सशक्त किया जाए, कैसे उनको मजबूत किया जाए, हमें लगता है कि इस पर विभाग का ये फैसला आया है कि अब मध्याह्न भोजन एक बड़े स्तर पर रोजगार का अवसर मिल सकता है। तो मध्याह्न भोजन को लेकर जीविका दीदी का कह सकते हैं कि सहभागिता बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो टीचर को ये भी हमें लगता है चंद महीनों में इस समस्या से उनको एक बड़ा समाधान मिलता हुआ दिखेगा। और विभागीय मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। संभालने के बाद परसों हमें लगता है कि विभाग को बुधवार को वो पूरा समीक्षा बैठक करेंगे। जितने तबादले हुए हैं, जिस तरीके से बहुत सारे स्कूल खाली हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे नहीं हैं, टीचर ही हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर हैं, स्टूडेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। तो ऐसे तमाम जो इस तरीके के शिक्षक हैं, स्कूल है, उसमें नए सिरे से तबादले को लेकर क्या नीति बनाया जाता है। क्योंकि जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई थी, जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में जो चीज़ें हुई, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर मौजूद नहीं है। तो जो एक अनुपात में गड़बड़ी हुई है, एक अनुपात में जो उतार चढ़ाव हुआ है, उसको लेकर जो है विभाग मंथन करने पर जा रही है। और जल्द ही हमें लगता है कि इस पर भी ये जो जिला स्तर पर जो कमेटी है, वो कमेटी भी इस तरीके की जितने स्कूल जहाँ शिक्षक की कमी है, स्टूडेंट जहाँ ज़्यादा है, शिक्षक कम है, ऐसे जगहों पर भी इंटरनल ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। शिक्षा समाचार में फ़िलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।